नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सिंह आयुर्वेदिक फिटनेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को बिना दर्द, बिना वार्निंग और बिना लक्षण के धीरे धीरे अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती है। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, हाई बीपी को ऐसे ही साइलेंट किलर नहीं कहा जाता, क्योंकि जब तक लक्षण समझ में आते हैं तब तक दिल, किडनी, दिमाग और आँखों पर असर हो चुका होता है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे हाई बीपी क्या है, हाई बीपी होने की असली वजहें, लाइफस्टाइल और खाने का कितना बड़ा रोल है, मॉडर्न साइंस क्या कहती है इस पर, आयुर्वेदा हाई बीपी को कैसे देखता है और हाई बीपी को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि जड़ से सुधारा जा सकता है या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बहुत ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। हाई बीपी क्या है, इस पर मॉडर्न की मेडिकल लैंग्वेज में हाई बीपी को कहते हैं हाइपरटेंशन। हमारे शरीर में हार्ट खून को नसों यानी ब्लड वेसल्स में पंप करता है। जब खून का दबाव नसों की दीवारों पर लगातार ज़्यादा बना रहता है तो उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी होता है लगभग 120 से 80। अगर बार बार बीपी 140, 90 या उससे ऊपर रहता है तो वो हाई बीपी माना जाता है। हाई बीपी के टाइप। हाई बीपी दो प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन, सबसे कॉमन यही है। ये धीरे धीरे डेवलप होता है, लाइफस्टाइल से जुड़ा रहता है। स्ट्रेस, डाइट, ओबेसिटी, 90% लोगों में यही टाइप होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी बीमारी की वजह से या किडनी प्रॉब्लम की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या थायराइड की दिक्कत की वजह से या सर्टेन मेडिसिन की वजह से। अब बात करते हैं हाई बीपी होने के मेन कारण क्या है। इसमें कई कारण होते हैं, जैसे पहला आपका लाइफस्टाइल रीज़न जो है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ज़्यादा बैठकर काम करना, नींद पूरी ना होना, मोबाइल स्क्रीन एडिक्शन, लगातार स्ट्रेस। अब डाइटरी रीज़न की अगर बात करें तो उसमें जैसे ज़्यादा नमक यूज़ करना, प्रोसेस्ड फूड खाना, जंक फूड खाना, बाहर का खाना या अल्कोहल लेना। अगर मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स के रोल की इसमें बात करें तो जैसे क्रोनिक स्ट्रेस है, आपका एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, एंगर इशू है, कॉर्टिसोल हार्मोन इम्बैलेंस है। और मेडिकल और जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो जैसे फैमिली हिस्ट्री की, अगर आपकी फैमिली में किसी को हाई बीपी की दिक्कत है तो आप में भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, आपको अगर किडनी डिजीज़ है, आपको स्मोकिंग है, तो ये भी एक कारण बनते हैं हाई बीपी होने के। अब बात करते हैं हाई बीपी के लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं। शुरुआत में अक्सर कोई लक्षण नहीं होता, धीरे धीरे ये लक्षण दिखते हैं। सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, सीने में भारी, आंखों के आगे अंधेरा आना, नाक से खून आना, ये कुछ केसेस में होता है। इसलिए हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस इस पर क्या कहती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हाई बीपी का इलाज मुख्यतः कंट्रोल पर आधारित होता है। बीपी लोअरिंग मेडिसिन जैसे साल्ट रिस्ट्रिक्शंस या लाइफस्टाइल एडवाइस। लेकिन याद रखिए, ये दवाइयाँ बीपी को कंट्रोल तो करती हैं लेकिन रूट कॉज को पूरी तरह ठीक नहीं करती। यहाँ से आयुर्वेदा का रोल शुरू होता है। अब इस पर आयुर्वेदा की नज़रिए की बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में हाई बीपी को डायरेक्ट नाम से नहीं लेकिन इन अवस्थाओं से जोड़ा गया है, जैसे रक्तगत वात, रक्त विक्षेप, उच्च रक्तचाप या व्यायाम प्रकोप। आयुर्वेद के अनुसार हाई बीपी के मुख्य कारण जैसे वात दोष की वृद्धि, पित्त दोष की गड़बड़ी, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, गलत डाइजेशन, थ्रोट ब्लॉकेज। जब मन, नाड़ी और रक्त बैलेंस में नहीं रहते तो बीपी बढ़ता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इस पर क्या है। आयुर्वेद स्टेप बाय स्टेप कैसे इलाज करता है। पहला, स्ट्रेस को शांत करना। दूसरा, वात पित्त संतुलन करना। तीसरा, रक्त को शुद्ध करना। चौथा, हार्ट और नर्वस सिस्टम सपोर्ट करना। फिफ्थ, लाइफस्टाइल करेक्शन यानी रूट कॉज ट्रीटमेंट। आयुर्वेद में बीपी से रिलेटेड काफ़ी दवाइयाँ आती हैं, उनमें से कुछ निम्न है, जैसे सर्पगंधावटी, ब्राह्मीवटी, अर्जुनारिष्ट सिरप, अश्वगंधा कैप्सूल, जटामाशी कैप्सूल, मुक्तापिष्टी, प्रावलपिष्टी, चंद्रप्रभावटी, मेद्य रसायन, सर्पगंधाघनवटी,
प्रभाकर भट्टी, योगेंद्र रस। अगर हम इसमें सिंगल हर्ब यूज़ की बात करें तो कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी इसमें काम करती हैं, जैसे सर्पगंधा, ब्राह्मी, अर्जुना, जटामासी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी। ये मेडिसिन बीपी को नेचुरली कम करती हैं और स्ट्रेस कम करती है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है। अब अगर इस पर डाइट की बात करें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो जो आपको खाना चाहिए जैसे नमक कम खाएं, हरी सब्जियां, फल, कोकोनट वाटर, गार्लिक यानी लहसुन सीमित मात्रा में लें, लौकी, तोरी, हल्का और ताज़ा भोजन लें। क्या ना खाएं, ज़्यादा नमक का सेवन ना करें, पिकल्स किसी भी तरीके का अचार ना लें, चिप्स ना खाएं, बेकरी आइटम्स ना लें, अल्कोहल अवॉइड करें, स्मोकिंग ना करें। अब इस पर लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं तो रोज़ कम से कम 30 से 45 मिनट की वॉक करें, डीप ब्रीथिंग करें, प्राणायाम वगैरह करें, मेडिटेशन करें, 7 से 8 घंटे की नींद डेली लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें और स्क्रीन टाइम अगर मोबाइल या टीवी देखते हैं तो थोड़ा कम करें। अब बात करते हैं इस पर मिथ वर्सेस फैक्ट की। तो जैसे मिथ है हाई बीपी सिर्फ बुजुर्गों को होता है, नहीं, आजकल युवाओं में भी ये बहुत कॉमन हो गया है। दवा शुरू हो गई तो लाइफ लॉन्ग चलेगी, सही लाइफस्टाइल में डोज कम हो सकती है। एक और मिथ है बीपी बढ़ा तो कुछ नहीं होता। फैक्ट इसमें यह है कि ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। हाई बीपी को इग्नोर करना खुद को नुकसान पहुंचाना है। अगर समय रहते लाइफस्टाइल बदली जाए और सही इलाज किया जाए तो हाई बीपी को सेफ लेवल पर रखा जा सकता है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी दवा का सेवन बगैर डॉक्टर के सलाह के ना करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ। नमस्कार दोस्तों।